नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड अदर जो भी ग्रुप ए बी सर्विसेज हैं जिनके 933 पदों पर वैकेंसी निकली है, उनके फॉर्म कैसे भरने हैं। फॉर्म आज 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम जो डेट है 24 मई रखी गई है। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी सर्च कर लेना है। मैं आपको करके बता देता हूँ आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आना है। उसके बाद में आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके ORA पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये लॉगिन सेक्शन पेज है जहाँ पर आप अपना रिक्रूटमेंट भर सकते हो। इसके बाद में अगर आपकी पहले से आईडी बनी है तो लॉगिन पर क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या यूआरएन नंबर और पासवर्ड के थ्रू या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से आईडी नहीं बनी हुई है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आई अंडरस्टूड पर क्लिक कीजिए, आई हैव डिक्लेयर पर क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पर भी जीमेल आईडी लिखनी है और एक कैप्चा फिल करके आपको यहाँ आई डिक्लेयर पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है आपको और आपकी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ डालना, कैप्चा फिल करना, आई डिक्लेयर पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और आपका मोबाइल नंबर जो है वो भी आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है। दोनों में पासवर्ड लिखकर आपको क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पासवर्ड करोगे तो आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन और सक्सेस का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद में आपकी जीमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो करेगा और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में ये कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ ऊपर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स आएंगी। आपको इस पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपना नेम, आपका कंफर्म नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना है जो कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट पर हो। उसके बाद में आपका कंफर्म नेम और लास्ट नेम, जो भी अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म में भी लिखनी है। अपना फादर नेम और कंफर्म फादर नेम आपको लिखना है। मदर नेम और कंफर्म मदर नेम आपको, गार्जियन का नाम लिखना है अगर आप लिखना चाहते हैं तो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं ये चीज़ें सब फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे कौन सी विंडो आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना चेक कर लेना आपने जो डिटेल भरी है सही नहीं, सही है या नहीं। उसके बाद में सबमिट के आइकन पर क्लिक कर देना और आप इस डिटेल को सेव करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यस के आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या नहीं। आप आधार के थ्रू करिएगा, मैं कहता हूँ बढ़िया रहेगा। तो आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेयर करके यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करता है। मैं अपना ये सारी डिटेल कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ अगला इंटरफेस क्या आएगा। उसके बाद में आपके सामने मैट्रिकुलेशन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, चूज़ करने का। अगर आपने इंडिया से की है तो आप इंडिया चूज़ कर सकते हैं, या अदर साइड से की है मतलब बाहर से की है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर अपने 10th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है कि 10th आपने किस यूटी से की है। जैसे मैंने राजस्थान से की है तो मैं राजस्थान चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है कि किस स्टेट से की है, आपको वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपके बोर्ड का जो नेम है वो आपको यहाँ लिखना है, जो भी आपका बोर्ड का नेम है। जैसा मेरा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, एंड आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ अपना पासिंग ईयर लिखना है, आपने कब पास की थी 12th या 10th। मतलब 10th का पूछा है तो 10th आपको कब पास की थी आपने, तो आपको वो लिख देनी 10th आपने कब पास की थी। उसके बाद में यहाँ पर कंफर्म में भी आपको लिख देनी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है जो कि आपके
10th की मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रोल नंबर और उसके बाद में इशूइंग डेट जो कि आपके सर्टिफिकेट पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका सिस्टम क्या था, मतलब सीजीपीए से आपने किया था या आपका जो परसेंटेज है उसके बेस पर था, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्कूल नेम आपको लिखना है। स्कूल नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, और जो पीडीएफ का नेम होना चाहिए वो बोर्ड स्लैश सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो पीडीएफ होनी चाहिए वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए, और वो आपको अपलोड करनी है। मैं ये अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ आगे का इंटरफेस क्या आएगा। उसके बाद में आपके सामने आएगी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। उसको आप देख लीजिएगा, अगर सही है तो आप लॉग एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी मदर टंग सेलेक्ट करनी है। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, कहाँ से है। तो, मेरा राजस्थान है तो मैं राजस्थान लिख देता हूँ। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है या क्या है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, इंडिया से है या आउटसाइड इंडिया है तो आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट हो आपको चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है अपनी। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद विलेज। उसके बाद में आपको अपना पिन एंड उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके सामने पेरेंट्स प्रोफाइल आ जाएगी। अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए, उनका स्टेटस लिख दीजिए, अलाइव है या डिवोर्स्ड है अपने हिसाब से। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी हो उसके हिसाब से, अगर सेल्फ एम्प्लॉय है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। एंड नेशनैलिटी आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके मदर्स की डिटेल आ जाएगी, मदर की आपकी। उसके बाद में उनको स्टेटस चूज़ करना है कि अलाइव है या डिवोर्स्ड है। उसके बाद में वो क्या काम करती है, हाउस वाइफ है या वगैरह वगैरह, जो भी आपको चूज़ कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी चूज़ करके आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा अपनी कम्युनिटी चूज़ करने का। SC ST OBC जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप बिलोंग टू क्रीमिलेयर है OBC के अंदर तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर हैं तो आपके पिताजी का जो संवैधानिक पोस्ट है, अगर मजदूर हैं तो आप लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, या कोई भी अगर कोई संवैधानिक पोस्ट पर है तो आप वो लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे आर्म फोर्सेस के अंदर है कोई भी। और अगर आप क्रिमिनल नहीं है तो आपको सिंपली से नो करना है, और अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह है, जैसे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना है, तहसील जिसने इसको इशू किया उसको नाम लिखना है, और जिसके थ्रू इशू हुआ है वो लिखना है, इशूइंग अथॉरिटी लिखना है, इशूइंग एड्रेस लिखना है, वो आपके हिसाब से आप भर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में अगला आपके ऑप्शन आएगा PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर यस है तो यस कर देना है, एंड आप कितने प्रतिशत है वो आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो सिंपली से आपको नो पर क्लिक करके ये डिक्लेयर करके आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद में यस कर देना है। इसके बाद में आपके सामने आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपका बिल्डिंग नंबर या स्ट्रीट कोई भी नाम है तो वो लिख दीजिए। उसके बाद में यूटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, जिप कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर दोनों सेम है तो येस पर क्लिक कर दीजिए और दोनों सेम हो जाएंगे। अगर नो तो आपके हिसाब से वो देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट कीजिए, रिव्यू कीजिए और इसे। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपके पिताजी का जो एड्रेस है वो आपका जो कॉस्पॉन्ड एड्रेस है उसके सेम ही है क्या। अगर है तो यस कर दीजिए, अगर यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आपको नो सिंपली से कर देना एंड आपको जो कॉस्पॉन्ड एड्रेस है वो भर देना है। तो हमारा सेम ही है तो हम ये कर देते हैं। अगर आपके माता जी का भी वही सेम एड्रेस है तो आप यस कर सकते हैं, नो तो आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर यस तो यस करके आप उसको 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू लेके आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है और यस के आइकन पर क्लिक करके आपके के सामने सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद में आएगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, इंडिया से की है या आउटसाइड इंडिया से की है।
तो हमारे केस में इंडिया से की क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी 12th की मार्कशीट, 12th के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। 12th की, 12th और डिप्लोमा जो भी है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अपनी डिटेल्स जो है कंप्लीटेड है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाले पर क्लिक कर दीजिए आप लोग, और कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड पर क्लिक कर दीजिए, और जो भी डिटेल है वो भर दीजिए, रोल नंबर वगैरह जो भी एक नॉर्मल डिटेल है। उसके बाद में अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन ऐड करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन भी ऐड करनी है। 12th ऐड करके आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद में एक और ऐड करके अपनी क्वालिफिकेशन लेवल्स के अंदर ग्रेजुएशन ऐड कर दीजिए। उसके बाद में आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ऐड करने के बाद प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आप प्रीव्यू चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक कर देना और यस के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिए, और कब से कब तक की क्या अर्निंग थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर नो है तो आपको सिंपली से नो कर देनी है और नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू चेक करके आपको सबमिट कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करके यस करना, यस करने के बाद ओके कर देना। उसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपने यूपीएससी के अंदर पहले कभी अपेयरिंग की है, आपने कभी पहले यूपीएससी में जॉब की है या उसका एग्ज़ाम दिया है, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में अगर किया है तो यस, अगर नहीं तो नो कर देना है। और पहले से आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं ये वो आपको सेलेक्ट करना है, यस या नो अपने हिसाब से। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है और सबमिट के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो जो है 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और फोटो का जो नेम होना चाहिए वो फोटो ही होना चाहिए। उसके बाद सैंपल्स हम देख लें कि इस तरह के सैंपल होना चाहिए, और कैसे भी फोटो आपके नहीं चलेंगे। इसके बाद में बात करें अगर हम लाइव फोटो की, तो आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो करना है, और यहाँ से अपने लाइव फोटो को कैप्चर कर लेना है और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में 3 टाइप ऑफ सिग्नेचर जो है, इसका क्या मतलब है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको एक पीडीएफ दिखाई देगी, आपको पीडीएफ बताता है। ऐसा पीडीएफ है, यहाँ पर फर्स्ट में आपको सिग्नेचर करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, तीनों में सेम करना है। और उसके बाद में इसे स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और यहाँ पर उसका नाम होना चाहिए सिग्नेचर, और जो फाइल होनी चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 20 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। और वीडियो अब काफ़ी लंबा हो गया, अपने फॉर्म मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से भरना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।